जिसे जांच एजेंसियां शिद्दत से तलाश रही थी। दिन रात लाल गाड़ी के लिए छापे मार कर रही लाल इको स्पोर्ट्स को पुलिस ने डॉक्टर उमर के सीक्रेट अड्डे से खोज निकाला है। फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव के पास खड़ी लाल गाड़ी को एक फार्म हाउस से बरामद किया है। सूत्र के मुताबिक ये फार्म हाउस उमर के दोस्त का है। हालांकि इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर रजिस्टर करा रखा है। दिल्ली बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने सीलमपुर की तंग गली में दबिश दी। पुलिस एक पता तलाश रही थी। पता मदरसे का था। मदरसे का नाम ईशानतुल कुरान है। लेकिन पुलिस जब पते पर पहुंची, मौलवी से पूछताछ हुई तो मायूसी हाथ लगी। दिल्ली बम धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर नबी ने यहां के फर्जी पते पर लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद रखी है। मदरसा संचालक मौलवी तस्वूर के बताया पुलिस देर रात आई थी। बम ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने लाल गाड़ी को फाइनेंस करवाया था। साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड लाल इको स्पोर्ट्स का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक की वैलिड है। 15 फरवरी 2026 को गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी की बरामदगी के साथ अब एक ब्रेजा गाड़ी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टरों में से एक ये ब्रेजा गाड़ी है। एजेंसियों को शक है कि ब्रेजा में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। हालांकि अब तक उस ब्रेजा गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा की बरामदगी जब तक नहीं होती, सुरक्षा बल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं एटीएस और एनआईए की जांच में कानपुर के विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन के कई सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं उसकी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आंखों पर मोटा चश्मा लगाए शाहीन ग्रुप में फोटो में सबसे आगे नजर आ रही हैं। उधर डॉक्टर शाहीन के पहले पति डॉक्टर जफर हयात ने खुलासा किया है कि वो जब उनके साथ थी तब विदेश में सेटल होने की प्लान बनाती रहती थी। डॉक्टर शाहीन का यूपी के कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आतंकी नेटवर्क पर बड़े एक्शन की तैयारी की है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ा चाकू बरामद किया है। डॉक्टर परवेज अंसारी के पते से पुलिस को कई डिजिटल डिवाइस मिली हैं। जांच में अब तक सामने आया है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और डॉक्टर मुजमिल के संपर्क में था। सूत्रों से पता लगा है कि डॉक्टर अदील सहारनपुर से सब कुछ लीड कर रहा था। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी में नीली स्कूटी बहुत ही अहम सुराग बनी। डॉक्टर अदील सहारनपुर के थाना कुतुब के जिस मकान में रहता था, पुलिस जब वहां दबिश दी तो वो वहां नहीं मिला था, लेकिन नीली स्कूटी से उसे वहां से जाते लोगों ने देखा था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील और शाहीन मिलकर सहारनपुर और हापुड़ में जैश का मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने की जगह तलाश रहे थे, जिस सेंटर के अंदर एनजीओ का ढोंग कर आतंकी ट्रेनिंग देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने जैश के कमांडर सेंटर के लिए कई एनजीओ से संपर्क भी साधा था, जिनके नाम पर गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के बहाने टेरर फंडिंग करवाई जाती। सेंटर में जैमर का इस्तेमाल कर ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को सोशल मीडिया से दूरी रखने की भी योजना थी। सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता। ट्रेनिंग सेंटर में बाहरी हिस्से में ही अस्थायी दवाखाना और मुस्लिम छोटी लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता। बाकी के हिस्से में हॉस्टल होता, जिसमें ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां रहती। लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से अस्थायी दवाखाना में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। अदील और शाहीन का आतंकी प्लान 10 बड़े कमरे और एक तहखाने में ट्रेनिंग हॉल बनाने का था। ऐसी जगह उन्हें नहीं मिल रही थी। डॉक्टर अदील के 3 करीबी जांच एजेंसियों को उसकी करतूतों के बारे में तफसील से सब पता रहे। सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैश का आतंकी टोला ऐसी जगहों को दहलाने की साजिश रच रहा था, जिससे देश भर का माहौल खराब हो जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। जैश का व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप अयोध्या और काशी में विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। सूत्र के मुताबिक पुलिस के शिकंजे में
आई डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया था। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने अस्पतालों और भीड़ वाले बाजार को भी हिट लिस्ट में रखा था। आतंकी वारदात को जैश के व्हाइट कॉलर दहशतगर्द YBD का इस्तेमाल कर अंजाम देने वाले थे। व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा हमले में जैश के आत्मघाती आतंकी ने CRPF के वाहन को उड़ाने के लिए कार में ही लगे VBIED का ही इस्तेमाल किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा पैटर्न से जैश ने दिल्ली के लाल किला बम धमाका करवाया। दिल्ली में फॉरेंसिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बम धमाके के सैंपल में PTN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट केमिकल के होने का शक है। इससे पहले वहां जांच में अमोनियम नाइट्रेट के भी सबूत मिलने का दावा किया जा चुका है। PTN केमिकल सफेद रंग का पाउडर होता है जिसे रेडियक्स से भी घातक बताया जाता है। ऐसे विस्फोटक से लदी दौड़ती गाड़ी से आत्मघाती हमला मसूद अजहर के आतंकियों की पहचान है, लेकिन जिस तेजी से जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मसूद के पालतू आतंकियों की गर्दन फंसती जा रही है। आतंक के अंत तक अब भारत का प्रहार होगा, जिसे जांच एजेंसियां शिद्दत से तलाश रही थी। दिन रात लाल गाड़ी के लिए छापे मार कर रही लाल इको स्पोर्ट्स को पुलिस ने डॉक्टर उमर के सीक्रेट अड्डे से खोज निकाला है। फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव के पास खड़ी लाल गाड़ी को एक फार्म हाउस से बरामद किया है। सूत्र के मुताबिक ये फार्म हाउस उमर के दोस्त का है। हालांकि इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर रजिस्टर करा रखा है। दिल्ली बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने सीलमपुर की तंग गली में दबिश दी। पुलिस एक पता तलाश रही थी। पता मदरसे का था। मदरसे का नाम ईशानतुल कुरान है, लेकिन पुलिस जब पते पर पहुंची, मौलवी से पूछताछ हुई तो मायूसी हाथ लगी। दिल्ली बम धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर नबी ने यहां के फर्जी पते पर लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद रखी है। मदरसा संचालक मौलवी तस्वूर के बताया पुलिस देर रात आई थी। बम ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने लाल गाड़ी को फाइनेंस करवाया था। साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड लाल इको स्पोर्ट्स का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक की वैलिड है। 15 फरवरी 2026 को गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी की बरामदगी के साथ अब एक ब्रेजा गाड़ी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टरों में से एक ये ब्रेजा गाड़ी है। एजेंसियों को शक है कि ब्रेजा में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। हालांकि अब तक उस ब्रेजा गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा की बरामदगी जब तक नहीं होती, सुरक्षा बल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं ATS और NIA की जांच में कानपुर के विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन के कई सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं उसकी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आंखों पर मोटा चश्मा लगाए शाहीन ग्रुप में फोटो में सबसे आगे नजर आ रही हैं। उधर डॉक्टर शाहीन के पहले पति डॉक्टर जफर हयात ने खुलासा किया है कि वो जब उनके साथ थी तब विदेश में सेटल होने की प्लान बनाती रहती थी। डॉक्टर शाहीन का यूपी के कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आतंकी नेटवर्क पर बड़े एक्शन की तैयारी की है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ा चाकू बरामद किया है। डॉक्टर परवेज अंसारी के पते से पुलिस को कई डिजिटल डिवाइस मिली हैं। जांच में अब तक सामने आया है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और डॉक्टर मुजमिल के संपर्क में था। सूत्रों से पता लगा है कि डॉक्टर अदील सहारनपुर से सब कुछ लीड कर रहा था। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी में नीली स्कूटी बहुत ही अहम सुराग बनी। डॉक्टर अदील सहारनपुर के थाना कुतुब के जिस मकान में रहता था, पुलिस जब वहां दबिश दी तो वो वहां नहीं मिला था, लेकिन नीली स्कूटी से उसे वहां से जाते लोगों ने देखा था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील और शाहीन मिलकर सहारनपुर और हापुड़ में जैश का मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने की जगह तलाश रहे थे, जिस सेंटर के अंदर NGO का ढोंग कर आतंकी ट्रेनिंग देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने जैश के कमांडर सेंटर के लिए कई NGO से संपर्क भी साधा था, जिनके नाम
पर गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के बहाने टेरर फंडिंग करवाई जाती। सेंटर में जैमर का इस्तेमाल कर ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को सोशल मीडिया से दूरी रखने की भी योजना थी। सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता। ट्रेनिंग सेंटर में बाहरी हिस्से में ही अस्थायी दवाखाना और मुस्लिम छोटी लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता। बाकी के हिस्से में हॉस्टल होता जिसमें ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां रहती। लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से अस्थायी दवाखाना में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। आदिल और शाहीन का आतंकी प्लान 10 बड़े कमरे और एक तहखाने में ट्रेनिंग हॉल बनाने का था। ऐसी जगह उन्हें नहीं मिल रही थी। डॉक्टर आदिल के 3 करीबी जांच एजेंसियों को उसकी करतूतों के बारे में तफसील से सब पता रहे। सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैश का आतंकी टोला ऐसी जगहों को दहलाने की साजिश रच रहा था जिससे देश भर का माहौल खराब हो जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। जैश का व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप अयोध्या और काशी में विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। सूत्र के मुताबिक पुलिस के शिकंजे में आई डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया था। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने अस्पतालों और भीड़ वाले बाजार को भी हिट लिस्ट में रखा था।